अस्सलामु अलैकुम सामीन। जिस साइट पर आज हम बैठे हैं ये साइट है त्रेहगाम की साइट, और यहाँ एक दीवार है जिसमें अगर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसमें कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, इनकी चिजलिंग हो गई है। और इस पर जो मैं करीबन 2009 से काम करके आ रहा हूँ, और ये मेरा चौथा या पांचवा चक्कर है इस साइट पर, इस किले पर। तो अगर हम बनावट देखेंगे, आर्किटेक्चर इसका देखेंगे, इसमें सरखी यूज़ नहीं हुई। जिस तरह से हमारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें सरखी यूज़ होती है, इसमें नहीं हुआ है। ये बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही चीज़ ड्राई में हुआ है। तो कुछ आसार यहाँ से गिर गए हैं, कुछ पत्थर लोगों ने यहाँ से ये नीचे फेंके हैं नीचे की तरफ, तो वो लेके उन्होंने अपने जो उनके जो अपने इस्तेमाल में लाए। बहरहाल ये जो साइट है, अगर हम इस साइट की बात करेंगे, ये त्रेहगाम का इलाका है, और त्रेहगाम इलाके में हमें नाग जो त्रेहगाम स्प्रिंग है वहाँ से हमें कुछ और आसार मिलते हैं, जैसे स्कल्पचर जिनको हम कहते हैं। अगर हम आइकनोग्राफी की बात करेंगे तो वो हमें 7th या 8th या 10th सेंचुरी, यही हमारा करकोटा पीरियड है, जो तस्वर किया जाता था गोल्डन एज है कश्मीर, जो गोल्डन इरा था, गोल्डन एज जिसे हम कहते हैं, जैसे गुप्ताज थे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में। इसी तरह से हमारे कश्मीर में करकोटाज, जैसे समद साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कि करकोटाज कौन थे, दुर्लभा वर्धन जो उनके फाउंडर थे, उनके बाद जो करकोटाज में थे ललितादित्य मुक्तापीड, जिनके दौर में ऐसे ये किले तामीर करवाए गए। चूँकि हम इस वक्त त्रेहगाम के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, और इसी किस्म के बहुत सारे जो हमें ट्रेसेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिलता है। जैसे हम पिछले साल क्या नाम था उसका, राजा राम की लड़ी नहीं वो वाला हमें सीतासरी का जो हमें टेंपल मिला था, या रिसेंटली जो हमें थयन कलारू से भी एक टेंपल के जो आसार मिले, वो इसी पीरियड से मंसूब थे, इसी 7th सेंचुरी के आसपास, 7th 8th 9th 10th सेंचुरी के आसपास। क्योंकि हमें पता है कि करकोटाज के बाद उत्पालाज के बाद लोहाराज, तो फिर इस्लाम का जब आगाज़ हुआ तो लोगों ने इन चीज़ों को ऐसे ही रहने दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका डिक्लाइन हुआ। ये लोग ये ज़मीन में धंस गए, ख़त्म हो गए, इनकी प्रोटेक्शन नहीं हुई। स्टेट आर्कियोलॉजी, हम पहली बार इन साइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज 2009 से आज तक मैं इन पे ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज हम इन आसार, जो हमें आसार मिलते हैं कुपवारा से, उनको लोगों के सामने लाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इनकी कदर करनी चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री के साथ मंसूब है, वाबस्ता है कि एक पीरियड था हिंदू पीरियड, पहले तो था हिंदू पीरियड, उसके बाद बुद्धिज़्म आया कश्मीर में, बुद्धिज़्म को रिप्लेस फिर हिंदुइज़्म ने किया, फिर इस्लाम का उरूज आया। इस्लाम में हम जानते हैं कि जैसे अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ अगर हम इस त्रेहगाम की बात करेंगे, त्रेहगाम में हमारे 2 बुज़ुर्ग हैं, सैयद इस्माइल साहब और सैयद इब्राहिम बुखारी, बुखारा शरीफ से आए हैं। और त्रेहगाम जो है ये इट हैज़ सर्व्ड एज द मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशंस। क्या है, यहाँ से हमें ट्रेसेस मिलते हैं 7th सेंचुरी से लेके बराबर, जो हमें फिर लिटरेचर में भी मिलता है। इनका जिक्र, त्रेहगाम का जिक्र बहुत लिटरेचर में आया है, जो वो मुगल पीरियड का जिक्र आया है, या चक दौर का है। त्रेहगाम को 3 बार जलाया गया, वो शाली ने भी रिपोर्ट किया है, SN शाली ने भी रिपोर्ट किया है। बहरहाल अगर हम इस इलाके त्रेहगाम की बात करेंगे तो त्रेहगाम से हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और इसके अलावा सेटलमेंट साइट्स भी निकलते हैं। सेटलमेंट साइट्स उन जगहों को जहाँ ये लोग आबाद हुआ करते थे। ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ये इसको किसी ने डिज़ाइन किया होगा, यहाँ लाया होगा,
ये किसी की मेहनत है, कहीं से लाया होगा यहाँ। हाँ लोगों की मेहनत है, लेकिन हमने देखना है कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो अगर हम इस तहगाम अगर हम नीचे जाएंगे, जो हमारा मस्जिद शरीफ का इलाका है या मंदिर का इलाका है, तो उसके नीचे जो है हमें ट्रेसेस मिलते हैं। तो वो ट्रेसेस हैं इसी 7th-9th सेंचुरी के आसपास। अगर हम इस साइड में देखेंगे, ये डोलीपोरा का साइड जो हमारा है, इसमें भी हमें 7th से 10th सेंचुरी के आसपास के ट्रेसेस मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये क्या नाम है, चकपोरा आज भी उसे कहते हैं। हाँ, उसमें हमें मिडिवल ट्रेसेस मिलते हैं, पोट्री मिलती है और टेराकोटा मिलता है, बहुत सारा मिलता है। तो जो त्रेगाम नाग में जो स्कल्पचर्स हैं वो 7th से 10th सेंचुरी के आसपास है। ये एक गोल्डन पीरियड कश्मीर का तस्वर किया जाता था। और दूसरी बात यह है कि इस इलाके की अहमियत क्या थी, ये किला यहाँ पर क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर हम इस किले की बात करेंगे तो इसमें से हमें सारे इलाके इधर नज़र आते हैं। यानी ये वो हाँ, एक तो हाइट है इसकी, दूसरी ये है कि यहाँ से जो पुराना, अगर हम कुपवारा की बात करेंगे वो 1979 में क्रिएट किया गया। इससे पहले लोग नहीं त्रेगाम से नहीं, ये शूलोरा एक बड़ा ट्रांजिट कैंप हुआ करता था, बड़ा मार्केट हुआ करता था वो। तो उसके बाद नैरी था हमारा, जो नैरी सुना है, जी सर, खरालपुरा से आगे ये दो इलाके, इनकी अहमियत हिफाजत थी। बहरहाल मैं मंजूर अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने तहगाम के बारे में बताए।